अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फहीम। फहीम साहब, आप क्या करते हैं? मैं सर एज ए कोऑर्डिनेटर की जॉब करता हूँ। ये बताइए सर कि अगर आपको अपना कोई काम आउटसोर्स करना है जो आप जी। खुद करते हैं और आप चाहते हैं यार इसकी मशीन होती काश, तो वो क्या काम होगा? सर मैं सबसे पहले तो अगर अपनी बीवी को जवाब देना पड़ेगा तो मैं मशीन को कहूँगा कि तू रिप्लाई कर। यू वेरी गुड, वाह, बहुत अच्छा, अच्छा काम है। वेरी नाइस। वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह। पहले आप अकेले पिटते होंगे, आप मशीन के साथ पिटेंगे। ठीक, बहुत अच्छा जवाब था ये तो। वहां से भी एक मशीन जो है ना वो इजाद होगी ना। अभी आ चुकी है ऑलरेडी, अपना चैट जीपीटी का पेड वर्जन लो, बेगम बोले सामने कर दो और बोले बोलो जवाब दो, जवाब देता रहेगा वो। अच्छा, मेरी एक पहेली भी है दोनों से आपसे। पहली भी है आपकी? जी सर, पंजाबी की। तो सुना दे। मिट्टी दा कोड़ा ते लोहे दी लगाम, एक उतरे दूसरी चढ़े कवे वालेकुम सलाम। अच्छा अली भाई, आपने पंजाबी में फलसफे लिखे हैं, आप बताइए क्या है? मट्टी का घोड़ा। मट्टी का घोड़ा, लोहे की लगाम। घोड़ा है या कोड़ा है? घोड़ा। घोड़ा घोड़ा। मट्टी का घोड़ा, लोहे की लगाम, एक उतरे दूसरी चढ़े कवे वालेकुम सलाम। एक उतरे दूसरी चढ़े कहे वालेकुम सलाम। अच्छा, इतनी गंदी हरकतों के बाद सलाम कौन करता है? उतरे चढ़े नहीं भाई, आप ही बताएं एहतियात के साथ। सर मट्टी का घोड़ा है चूल्हा, चूल्हा, लोहे की लगाम है तवा, वाह, और रोटी एक उतरती है और दूसरी चढ़ती है, कहती है वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई सवाल लाएं या यही करना था बस? यही था सर, वही। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। बैठे प्लीज, बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिशाइल इमरान। मिशाइल, आप क्या करती हैं? टीचिंग। क्या पढ़ा रही हैं आप? मैथ्स। मैथ पढ़ाती हैं आप? भाई वाह। मैथ पढ़ाते पढ़ाते ये बताइए कौन सी ऐसी मशीन इजाद करेंगी जो आपको कोई काम ऐसा करती है जो उसको देना चाहेंगे तुम कर लो? मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाहूँगी जो बच्चों के लिए हो और वो ऐसे उनके जो फजूल सवाल होते हैं उनका जवाब दे वो मशीन। बच्चे किस तरह के फजूल सवाल पूछते हैं आपसे? ऐसे फजूल सवाल हैं कि मतलब जैसे गरम मसाला गरम क्यों है, ऐसे फजूल सवाल के जवाब ही नहीं आता उनका, नॉनसेंस सवाल होते हैं, तो वो मशीन ही देगी। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। अच्छा, आप कोई सवाल लाई हैं हमारे लिए? जी, मैं अली अंसारी साहब से एक सवाल करना चाहूँगी कि किनसे? अली अंसारी। हाँ। जैसे आप इतने टाइम से एक्टिंग कर रहे हैं, इतने ड्रामे आप कर चुके हैं, तो रोल स्विच जब करते हैं तो उसमें आपको मुश्किल नहीं होता? मतलब जैसे अब एक रोल आपने पॉजिटिव किया, कहीं नेगेटिव कर लिया, तो उसमें मुश्किल नहीं होती आपको? अरे हर साल 3-4 ड्रामे तो आप निपटाते ही हो, अरबों व्यूज वाले। हाँ जी। तो ये जो आप रोल की ट्रांजिशन, या तो एक से रोल करे बंदा तो बात बने, लेकिन आप तो डिफरेंट रोल भी करते हैं, तो ये ट्रांजिशन कैसे आ जाती है? यार बस यही है, होमवर्क। करते हैं जाके? हाँ, मैं तो अपनी होमवर्क करता हूँ। मैं पूरी स्क्रिप्ट जो है उस पर अपनी वर्किंग करता हूँ, और कैरेक्टराइजेशन, मेरे क्या वो मूड्स होंगे, क्या मेरी वार्डरोब होगी, दिस एंड दैट। आई वर्क ऑन इट प्रीटी मच। वेरी नाइस। बट आई बिलीव दैट्स द ओनली की, कि कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन एंड वर्क हार्ड। वाह वाह। थैंक यू। विशाल, ये बताइए कि ये जो बच्चे हैं अभी जो आपसे, आप कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं? मैट्रिक। मैट्रिक में बच्चे गरम मसाले गरम होने का पूछ रहे हैं आप? मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, वो इस तरह के स्टूपिड सवाल करते हैं कि टीचर को कंफ्यूज हो जाए। चलें ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाती हैं? नहीं, मैं उनको जवाब ही नहीं देती। नाराज हो जाती हैं आप उनसे? नहीं, मैं अपना सारा ध्यान जो है ना पढ़ाई की तरफ रखती हूँ, मैं उनको इस तरह के उनके सवाल एंटरटेन ही नहीं करती। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा करती हैं आप। बैठ जाए, शाबाश। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुंबल ज़िया। सुंबल, आप क्या करती हैं? मैं हिना आर्टिस्ट हूँ, मेहंदी आर्टिस्ट। मेहंदी आर्टिस्ट हैं? जी। वाह वाह वाह। हम लगाती हैं मेहंदी आप? हाँ जी। हाथों पे? हाँ जी। वेरी नाइस। तो ये बताइए, तो सीजनल काम है ये तो सिर्फ ईद बकरीद और मतलब शादी के सीजन में चल रहा है, बाकी दिन क्या करती हैं आप? बाकी वो उसी में इतना हम अर्न कर लेते हैं कि बाकी दिन वो चल जाते हैं। बाकी दिन फारिग रहते हैं हाथ हाँ आप? जी। वेरी नाइस। तो ये बताइए, कोई एक मशीन इजाद करनी हो तो क्या मशीन इजाद करेंगी आप अपने काम के लिए पर्सनल? जी, मैं ये इजाद करूँगी, ये मशीन की जो ब्राइडल्स आती हैं ना, उनको ये मशीन ना खुद मेहंदी लगाए। आप बुरी लगाती?
नहीं, उनकी फरमाइशें मुझसे पूरी नहीं होती। वो कहती कभी मेरे शोहर का नाम यहाँ लिख दो, वहाँ लिख दो, वो पूरा नहीं होता। शोहर का नाम उन्हें याद नहीं रहता? नहीं। अच्छा, शादी में नाम लिखवाते हैं ना ये लड़की? ट्रेंड है, बहुत बुरा आपने ट्रेंड कहाँ है। कहाँ नाम लिखे? हाथों पे लिखे, बाजू पे लिखे, एल्बोज वगैरह पे यहाँ कौन नाम लिखवाएगा? लिखवाते हैं। आपका मैंने नाम लिखवाया है। कहाँ? लाने तो दोनों हाथों में लिखवा लिया। अजीब ख्वाहिशात है भाई, बहुत बुरी है। बहुत आला। और एक हाथ पे मतलब ये भी तो होता है ना, रेट इस हिसाब से होते हैं, यहाँ लगवानी है, फिर यहाँ और यहाँ लगवानी है, फिर यहाँ तक लगवानी है, फिर यहाँ, ये है ना? जी ऐसे तो ही है। पूरा एक बाजू कितने में कवर कर लेती हैं आप? ऐसी बातें बताई नहीं जाती। गंदे पैसे? महंगा काम है, महंगा काम है। महंगा काम है, मेहनत वाला काम है। बेशक बेशक ऐसे ही। महंगा मेहनत वाला काम है। जी। अच्छा, कोई सवाल नहीं है? जी, मेरा अली सर से एक क्वेश्चन है। सर, अगर आपको एक ऑफर मिले कि आपको 10 करोड़ मिलने हैं पर मंथ, ठीक है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपने सिर्फ रेडियो स्टेशन करना है और आपने एक्टिंग नहीं करनी, तो आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? अच्छा, अपने नहीं बता रही कि बाजू कितने ले रही हैं, दूसरों को दे रही हैं 10 करोड़ रुपए। यार 10 करोड़ रुपए रेडियो पे काम करने के मिल रहे 10 हैं। करोड़ रुपए हर महीने? हाँ जी। तो साल के 120 करोड़। चलो भाई, चलो चलो भाई, कर लेंगे भाई। चलो बंद करो टीवी। अरे कर, ये तो ऑफर ही गलत है। ये तो मुझे आप दो, मुझे आप बोलो 10 करोड़ मिलेंगे, आपको अखबार में काम करना, मैं कर लूंगा। वाओ, नहीं ये ऑफर अली सर कागज के बन लिए- जाऊंगा मैं। नहीं, ये उनके लिए ऑफर थी। अच्छा, ऑफर तो ऐसे दे रही है इन्होंने 10 करोड़ देने। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात की। बैठ जाए। अली भाई, आप रेडियो पे काम तो करते थे, हाँ जी। आपने छोड़ा इसलिए कि एक्टिंग का काम बहुत फैल गया, या इट्स नॉट वर्थ इट कि आप जाएं उधर 4-5 घंटे लगाएं रिटर्न में, ऐसा? आई मीन मैंने रेडियो किया कोई 6 साल। हाँ। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बिकॉज ना आपको तैयार होना है, ना कैमरे के सामने आना है, इजी होके मलंग होके आप जाएं, बैठें और 2 घंटे का शो है, लेकिन आप डब्बे में बंद हैं। हाँ। तो उसमें मसला ये होता है कि आप अकेले बस एक माइक से बात करें एंड यू हैव टू विजुअलाइज कि आप पूरे मुल्क से बात कर रहे हो, ठीक है ना? और दूसरा ये होता है कि आपको ना एक पॉइंट पे आके अपने आप को एजुकेट करना होगा, अपने माइंड को जो ना ज़रा थोड़ा सा रीसेट करना है बाय गेनिंग नॉलेज एंड विजडम, बिकॉज आपको ना थोड़ा जंग लगना शुरू हो जाता है। आपकी कितनी बातें होंगी जो आप एक पॉइंट पे आके कर लोगे एंड देन यू आर गोना बी लेफ्ट विद नथिंग। बहुत सही बात। बट रेडियो का एक्सपीरियंस अच्छा है, नो डाउट। अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले ज़रूर करें, इट्स द फाउंडेशन ऑफ गेटिंग इनटू मीडिया। बेशक। तो बोलने का तरीका, सलीका, बिल्कुल बहुत सारी आवाज़ चीज़ें ऊपर आप नीचे सीखते हैं। करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, तो करना चाहिए। लेकिन सवाल शुरू में क्या था? ये तक 10 करोड़ रुपए महीने के मिलेंगे हाँ, तो अब चले जाएंगे वापस। हाँ भाई, मेरा 10 कोई करोड़ मसला में नहीं है। पाकिस्तान के जितने रेडियो है ना, जितने रेडियो स्टेशन है, वो पूरे महीने 10 करोड़ नहीं कमाते मिलके। इनको देंगे तो पहले उनको कहीं काम, टीवी पे काम करना पड़ेगा रेडियो वालों को, है ना? खुद टीवी पे काम फिर अभी को देने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जितना आप एक बाजू का ले रही हो ना, 1 महीने का ले रहा है वो बंदा रेडियो वाला, पता है नहीं आपने? मुझे अगर, अच्छा अब जेंट्स आते हैं, अब तो आजकल जेंट्स में भी मेहंदी का रिवाज आया है, वो भी करते हैं ये काम? आते हैं, काफ़ी जेंट्स आते हैं ये काम के लिए ना, कि हमें लगा दे, मेहंदी लगा दे। वो भी यही, वो खुद स्टाइल नहीं, वो कहते हैं हमें लगा दें या हम लगाएंगे? नहीं, लगा, हमें लगा दें, खुद लगा दें, मेहंदी लगा दें उनको। मेहंदी लगा दें। हाँ और ये ईद बकरीद पे आते हैं, शादी के लिए आते हैं? उनका कोई सीजन नहीं है, जब उनका दिल करता है वो आ जाते हैं। वो कमबख्त मेहंदी लगवाने नहीं आ रहे। आप समझ सकते हैं।